नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं मत्ती के हमारे अध्ययन के 21वें सप्ताह में। इस सप्ताह हम 19 अध्याय को देखने वाले हैं। इस सप्ताह की शुरुआत करेंगे हम एक ऐसे बहुत ही संवेदनशील विषय से जो इस आधुनिक युग में बहुत ही अधिक प्रासंगिक हो गया है, और वो है विवाह, तलाक और पुनर्विवाह का विषय। दरअसल 15 मिनट में इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करना कुछ संभव नहीं है। हम इसे केवल छू कर निकल सकते हैं और इसे हम 2 दिन लेंगे। देखते हैं अध्याय 19 के पद 1 से 9 में क्या होता है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदियों के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। अब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से ही नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हमारे देश में विवाह को जिंदगी भर का रिश्ता माना जाता है, इसलिए लोग जैसे तैसे कर कर विवाह संबंध को अपने जीवन में काट लेते हैं, चाहे वो कितना भी अधिक कष्टदायक क्यों ना हो। परंतु आज स्थिति तेजी से बदल रही है। तलाक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, और जो कोई इस तलाक की प्रक्रिया से गुजरा है वो जानता है कि तलाक केवल रिश्तों को ही ख़त्म नहीं करती है, वह एक ऐसा दर्द छोड़ जाती है जो बहुत ही मुश्किल से भरता है। पर यह भी सच्चाई है कि कभी कभी विवाह का यह रिश्ता अधिक कष्टदायी हो जाता है। अलग होना ही एकमात्र विकल्प लगता है, और विवाह, तलाक और पुनर्विवाह की नैतिकता के बारे में हम केवल एक अंश को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकते। तो इस अंश को जिससे हम कभी देख रहे हैं उसी के संदर्भ में देखेंगे, और आज की स्थिति के बारे में कोई विस्तृत राय कायम करने से बचेंगे। हम विवाह और तलाक के मुद्दे को केवल परमेश्वर की दृष्टि से देखने जा रहे हैं। इन पदों में साफ लिखा है कि फरीसी यीशु की परीक्षा करने के लिए उसके पास आए थे। उनका उद्देश्य साफ था कि यीशु को फंसाना। ध्यान देना आवश्यक होगा कि उस समय पुरुष ही तलाक दे सकते थे। महिला को इस चीज़ का हक नहीं था कि वो तलाक दें। एक तो ये कारण था कि अगर वो तलाक ले लेती तो भरण पोषण की समस्या आ जाती उस समय, क्योंकि उस समय औरतें पूरी तरह से निर्भर होती थी पुरुषों के ऊपर, और उनको आज्ञा भी नहीं थी तलाक देने की। समाज ही कुछ ऐसा था। अब मैं आपको बता दूं कि उन दिनों यहूदियों के अंदर 2 मुख्य विचारधाराएं थी। एक थी हिलेल की विचारधारा, जो यह कहती थी कि पति पत्नी को किसी भी कारण से तलाक देकर छोड़ सकता है, छोटे से छोटे कारण से, जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया या कोई भी छोटा सा कारण। उसकी विपरीत शमाई विचारधारा थी, जो कहती थी कि केवल व्यभिचार की स्थिति में ही पति पत्नी को तलाक दे सकता है, उसके अलावा नहीं दे सकता। और इस समय यह चर्चा भी चली हुई थी, क्योंकि हेरोदस जो था, जो वहाँ का शासक था, जहाँ पे यीशु इस समय था, उसके अधिकार क्षेत्र में वो जगह आती थी हेरोदस के, और उसने उसका तलाक लिया था उसने अपनी पत्नी से, और अपने भाई की पत्नी से उसने शादी की थी, और जिसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने विरोध किया था, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय था उस समय। तो यीशु इस बारे में कुछ भी असावधानी से कहते तो या तो धार्मिक दृष्टि से या फिर राजनीतिक दृष्टि से उनको फंसाया जा सकता था। तो वे लोग यीशु से यह सवाल पूछते हैं कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को तलाक देना उचित है? उसके उत्तर में यीशु कहते हैं कि तुम लोगों सवाल ही गलत है। आप जो सवाल कर रहे हो ना, सवाल ही गलत है। वे परमेश्वर की सृष्टि के समय की वास्तविकता, जो वास्तविक परिकल्पना थी परमेश्वर की, उसको उद्धृत करते हुए कहते हैं, जो पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक 2 और 24 में है। यीशु कहते हैं कि तुमको पता नहीं कि आरंभ से ही जिसने बनाया उसने नर और नारी बनाए, और
उन दोनों को मिलाया और मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं है, अब वो एक हैं, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यीशु स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि परमेश्वर की परियोजना क्या है। एक बार विवाह हो गया तो यह जिंदगी भर का साथ है। विवाहित स्त्री और पुरुष एक नहीं, वो दो नहीं, वो एक तन है। वो एक साथ चिपक गए हैं कि उनको अब अलग नहीं कर सकते। यही है परमेश्वर की वास्तविक योजना, यही थी परमेश्वर की योजना। परमेश्वर ने मलाकी 2:16 में कहा है कि मैं तलाक से घृणा करता हूं, मैं उस पति से नफरत करता हूं जो दूसरी स्त्री को चादर ओढ़कर अपनी पत्नी बनाता है और यो अपनी पूर्व पत्नी पर अत्याचार करता है। परमेश्वर को तलाक पसंद नहीं है क्योंकि परमेश्वर की योजना को यह विफल करता है, असफल बनाता है। इस पर फरीसी पूछते हैं कि क्यों मूसा ने उनको अनुमति दी व्यवस्था में कि वो तलाक का एक त्याग पत्र देकर वो अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं। इसमें यीशु कहते हैं कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण। और अगर हम आज भी तलाक के कारण को देखें तो हर तलाक के कारण के पीछे किसी न किसी की मन की कठोरता होगी, या तो पति की या फिर पत्नी की। उनका मन इतना कठोर हो चुका है कि वे लोग एक दूसरे से ना तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अपने अहंकार और अपने स्वार्थ में इतने अधिक मदहोश रहते हैं कि अपने विवाह को वो एक और मौका देते ही नहीं हैं। संबंध इस कदर से बिगड़ जाते हैं कि शायद अलग होना ही बेहतर लगता है। परंतु परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी, इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें इसकी मर्जी शामिल है। वह हमारी हृदय की कठोरता को पहचानता है, जानता है, और इसलिए न चाहते हुए भी वह हम लोगों को कई बार ऐसी अनुमति देता है जो उसकी योजना से अलग होती है। और इसके बाद जो यीशु ने कहा वो काफ़ी कठिन है। वे कहते हैं कि जो कोई भी व्यभिचार को छोड़कर किसी और कारण से अपनी पत्नी को त्याग करे, दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई विवाह से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। अब इस पद को लेकर काफ़ी सारे विवाद हैं। कुछ लोग इस पद का हवाला देते हुए कहते हैं कि तलाक के बाद वापस से शादी नहीं करनी चाहिए, पर केवल एक पद से हम कोई भी राय कायम नहीं कर सकते, ना ही किसी पर हम वो राय लाद सकते हैं। यहाँ यीशु शमाई विचारधारा को आगे ले जा रहे थे, उनके मानक को ऊंचा उठा रहे थे, जैसे कि यीशु ने पर्वत के उपदेशों में किया था। क्या परमेश्वर चाहते हैं कि या उनकी योजना है कि कोई भी मनुष्य अकेला रहे, चाहे किसी भी कारण से? दरअसल यीशु के शिष्य भी यीशु की इस बात को लेकर विचलित हो जाते हैं और उसे पूछते हैं। हम जो पद 10 से 12 में देखते हैं, चेलों ने उनसे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। अब इस पर अलग चर्चा की जा सकती है, पर इस बात पर कि विवाह करे कि नहीं करे या अकेले रहें, यीशु अन्य जातियों की एक प्रथा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जहां राजमहल के कुछ सेवक जो नपुंसक बना दिए जाते थे, जिससे वे राजमहल की महिलाओं के साथ कुछ गलत ना कर पाए, यीशु कहते हैं कुछ लोग परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बन जाते हैं और ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे कि वो नपुंसक हो, यानी कि मतलब अकेले रहते हैं, उनका कोई विवाह में के संबंध में वो नहीं बनते, पर खुद को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित करते हैं। पर ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो जीवन को ग्रहण कर सकते हैं। पौलुस इसके बारे में 1 कुरिन्थियों 7 में थोड़ा विस्तार में बात करता है। पर यहाँ जब यीशु कहते हैं कि कोई तलाक के बाद शादी करता है तो वे व्यभिचार करता है, वे अपनी बात समझाने के लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उस समय की परंपरा थी। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि शायद ही कोई होगा जिसने कम से कम अपनी आंखों से व्यभिचार नहीं किया होगा। और इन पदों को सुनकर समझकर उन लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो लोग तलाक से गुजर रहे हैं या तलाक के बाद वापस शादी की है। परमेश्वर आपकी समस्या को, आपकी परेशानियों को पहचानता है। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है और इस बुराई से लिप्त दुनिया में कोई भी नहीं है जो पाप से अछूता रह सकता है।
हम न चाहते हुए भी वो काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। पर यह हमें याद दिलाता है कि हमें कितना परमेश्वर पर आश्रित रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर ही है जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पापों को माफ़ करता है, जो हमने किए हैं या फिर हम करने वाले हैं। वो परमेश्वर ही है जो हमारे अधार्मिकता को धार्मिकता में बदल सकता है। और इसलिए हम पिता से प्रार्थना में यह कह सकते हैं, प्यारे पिता, हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हमने तेरी योजना को विफल किया है, पर धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी क्षमा के लिए। आज की इस दुनिया में यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है और क्या गलत है। मैं नहीं जानता औरों की परिस्थिति, किस कारण से उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो लिए हैं। विधि परायण रिगलिस्टिक तरह से हमें चीज़ों को देखने से बचा, तेरे प्रेम और अनुग्रह और क्षमा के नज़रिए से हम देखें। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो विवाह संबंध में कठिनाइयों से का सामना कर रहे हैं। उनके बीच में तू काम कर। तेरी योजना नहीं है, तेरी परिकल्पना नहीं है कि कोई भी परिवार टूटे, पर परमेश्वर तू ही है जो उनके हृदय में काम कर सकता है, उनके हृदय को नरम बना सकता है, वो तेरे करीब आए, क्योंकि वो लोग जितना तेरे करीब आएंगे वो एक दूसरे के करीब आएंगे। मैं उन सब भाई और बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उन सब परिवारों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। कल भी इसी चर्चा को जारी रखेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।